जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों को त्याग कर सद्गुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए।
पर्वत मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत ही अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही घर के कामों में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू उसे मिली तो बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा को उसने बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय कर लिया। शाम को तुलसी माता की बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है नित्य नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं पर एक घड़े में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का निर्णय करती है। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती है। यही सिलसिला रोज का हो गया था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया है। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह तो बहुत ही गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत ही खुश हुई। उसने बहू से कहा, सोने का मटका यदि लेकर जाओगी जल लेने तो गांव वाले इससे छीन लेंगे इसे। तुम फिर कल जाकर तुलसी से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास फिर जाकर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उससे छीनकर वह भी रख लिया और अपनी बहू से फिर कहा अगले दिन रोने के लिए। तो बस फिर बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा, बेटा क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बहू ने फिर सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा कि भाई तेरी सास का लालच तो कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ही लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत ही गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसा के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास की चोरी से नदी पर स्नान करती रही और तुलसी माता को सींचती रही।
महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्ची मिट्टी के मटके बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां पर प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई और बहू और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर वे तीनों घड़े सोने के हो गए। तब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उन्हें दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। सभी कथा कहानियों कहने के बाद गणेश भगवान की कथा जरूर सुननी और कहनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता जी से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन करके कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी ने श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिता के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा इस प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गुणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। तो इस प्रकार गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। उन्हें अनेक वरदान मिले। तो सभी प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।